जैसे कि आप लोगों को सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितना अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं, जब समय को समय दोगे तभी समय बदलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, जोश एंड खरोश के साथ अपना आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज है 1 जून और आज हम पढ़ेंगे आज का एडिटोरियल। चलिए एडिटोरियल की शुरुआत करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे क्या, डिसग्रंटल। डिसग्रंटल का मतलब क्या है, डिसअपॉइंटेड एंड अनॉयड। फिर यह मतलब निराश या रुष्ट। फिर हमारा क्या होता है, टैड। टैड हमारा क्या होता है, नाउन होता है। इसका मीन्स क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट, या थोड़ा या अल्प भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा फिर क्या होता है, सप होता है। ये हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। टू टेक समबडीज पोजिशन और पावर विदाउट हैविंग द राइट टू डू दिस, किसी के पद और शक्ति को हड़प लेना। फिर हमारा क्या होता है, अशर होता है। अशर का असर टाइप का हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। इसका मीन्स क्या होता है, टू टेक और शो समबडी वेयर टू गो, मतलब दिखाना, किसी को रास्ता दिखाना है एज ए। ठीक। फिर उसके बाद में हमारा क्या होता है, फिर उसके बाद में हमारा होता है कोलिजियल। कोलिजियल का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग और इन्वॉल्विंग शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अमंग द ग्रुप ऑफ कलीग्स। ठीक, मतलब सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिजियल बोलते हैं। फिर हमारा क्या होता है, इग्नोमिनियसली का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी के साथ। फिर हमारा क्या होता है, डॉटेज होता है। डॉटेज हमारा क्या, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच अ पर्सन इज ओल्ड और वीक, मतलब वो समय जहाँ पे कोई व्यक्ति क्या होता है, बूढ़ा या कमज़ोर होता है। फिर हमारा क्या होता है, वीनल, जो हमारा क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव उसका मतलब क्या होता है, शोइंग और मोटिवेटेड, मोटिवेटेड बाय सस्पेक्टेबिलिटी टू ब्राइबरी, ब्राइबरी की सस्पेक्टेबिलिटी होना। फिर उसके बाद में क्या होता है, हैब्रिस होता है। हैब्रिस का मतलब क्या होता है, द फैक्ट दैट समबडी बीइंग ट्रू प्राउड, मतलब किसी व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंड होना या हेकड़ी होना। फिर हमारा क्या होता है, एब्रीवेट। एब्रीवेट हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग शॉर्ट स्पेशली अ वर्ड और फ्रेज, मतलब किसी चीज़ को छोटे में बोलना। मतलब ऐसे वो हम लोगों ने प्रोवर्ब नहीं सुनी है कि गागर में सागर भर देना, उसी तरह उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्रीविएट बोलते हैं। फिर हमारा क्या होता है, फॉर्जम होता है। फॉर्जम का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फेज दैट एक्सप्रेस अ क्लीवर वे समथिंग, मतलब एक छोटा सा तरीका जिससे क्या हो सके, छोटा सा तरीका एक्सप्रेस करना। ठीक है, शॉर्ट फ्रेज मतलब एक फ्रेज होता है कि क्लीवर वे को एक्सप्रेस करने। फिर हमारा क्या होता है, स्टेट हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल द डायरेक्शन दैट अ व्हीकल इज गोइंग, मतलब किसी वाहन की गति को नियंत्रित करना। मगर यहाँ पे ये मतलब नहीं है, यहाँ पे पैसेज के हिसाब से, स्टेटोल के हिसाब से हमारा मतलब यह स्थिति को अपने नियंत्रण में करके उसके विकास को निर्देशित करना। फिर हमारा क्या होता है, प्रिसाइड होता है। प्रिसाइड का मतलब क्या होता है, अध्यक्षता करना होता है। ठीक, तो बस इतनी मीनिंग हमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। आज है 1 जन और हमारा एडिटोरियल हम लोग पढ़ेंगे। एडिटोरियल का हमारा टॉपिक क्या है, द डीमिंग ऑफ द चाइनीज स्ट्रॉन्गमैन ऑरा। इस एडिटोरियल में हमारा बताया गया है कि कैसे जो चाइना है और जो मिस्टर जिनपिंग है, जो मिस्टर जिनपिंग के प्रेडिसेसर हैं, मतलब जो उससे पहले के नेता, उन्होंने कैसे चाइना की इकोनॉमी एज वेल एज ह्यूमन लाइफ में कैसे अपना सपोर्ट किया, और जो हमारे जिनपिंग है वो किस तरह से उसमें सपोर्ट करना। चलिए आइए देखते हैं पैसे। ठीक है, द द डिमिंग ऑफ द चाइनीज स्ट्रॉन्गमैन ऑरा। क्या दिख रहा है हमें, जो चाइनीज स्ट्रॉन्गमैन की ऑरा है वो हमें डिमिनिश होते हुए, सॉरी डिमिंग होते हुए दिख रही है, मतलब वो धीरे धीरे हमें डिम होते हुए दिख रही है। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर बट व्हेन डिसग्रंटल फोर्सेस माइट चैलेंज टू मिस्टर जिनपिंग। हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पे उठता है कि जो इनकी फोर्सेस हैं, डिसग्रंटल फोर्सेस, मतलब जो गुस्सा है इनसे, वो किस तरह से इनको चैलेंज, इनकी लीडरशिप को चैलेंज कर सकती हैं। टू द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के वर्ल्ड के लिए, चाइना सीक्स टू प्रोजेक्ट अ पिक्चर ऑफ मोलिथिक यूनिटी बिहाइंड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हाईली सेंट्रलाइज लीडरशिप। वो जो चाइना है वो अपनी यूनिटी के पीछे क्या कारण दिखाता है, मिस्टर जिन की हाईली सेंट्रलाइज लीडरशिप का। जबकि वास्तव में है क्या, मीडिया ट्रूप्स पॉइंट टू अ ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ हिज रोल एंड लीडरशिप स्टाइल। जो मीडिया ट्रूप्स क्या चाहता है, वो चाहता है कि उनकी जो लीडरशिप की स्टाइल और जो रोल है उस पर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा उन पर स्क्रूटनी मतलब जांच होनी चाहिए। स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक इन वुहान। कब के बारे में जांच होनी चाहिए, जब हमारा क्या हुआ, कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ वुहान में। ठीक है, रिपोर्ट्स हैव सरफेस्ड एलिंग डिले इन रिपोर्टिंग फैक्ट्स। क्या दिया गया है, जो रिपोर्ट थी उन पर क्या करा गया, डिले किया गया है।
ठीक। रिपोर्ट जो थी हमारी उस पर क्या करा गया, डिले गया। कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन थे उनको क्या किया गया, गुमराह किया गया, कॉन्फ्लिक्ट किया गया, मतलब माना नहीं गया है। जो हमारे रूल्स होते हैं इंस्ट्रक्शन को माना नहीं गया। एंड टाइट सेंसरशिप, इनकी सेंसरशिप क्या थी, मीडिया बहुत ज़्यादा टाइट थी। ठीक। ऑब्जर्वर हैड ड्रॉन पैरेलल बिटवीन मिस्टर जिंग एंड हिज पावरफुल प्रेडिसेसर। जो ऑब्जर्वर है वो क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं मिस्टर जी और उनके पावरफुल प्रोड्यूसर के बीच में। ठीक है। जो प्रोड्यूसर कौन से हमारे, माओ जेडोंग एंड डेन ज़ाओपिंग। ठीक। परहैप्स टैड एंड फेडली बोथ द आइकॉनिक आर्किटेक्ट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये इन्होंने क्या अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है किसको बनाने में, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब पीआरसी को बनाने में। ठीक है। टाइमलाइन ऑफ चेंज, ये हमारा क्या मतलब कैसे चेंज आया। ठीक है। माओ प्रिसाइडेड ओवर द फाउंडिंग ऑफ द पीआरसी 1949। इन्होंने क्या करा, किसको फाउंड किया, पीआरसी को फाउंड किया। ठीक है। ही कंसोलिडेटेड हिज लीडरशिप ड्यूरिंग द लॉन्ग मार्च इन द मिड 1930। उन्होंने क्या करा, अपनी लीडरशिप को एकत्र किया या मजबूत किया कि जब लॉन्ग मार्च हुआ का मिड 1930 के बीच में। डिस्पाइट हिज मैनी डिट्रैक्टर्स ही रिमाइंड द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ चाइना अंटिल हिज डेथ। वो क्या हुए, एक बहुत ही अनडिस्प्यूटेड लीडर थे अपनी डेथ तक की। इवन इफ टूवर्ड्स द एंड इट वॉज गैंग ऑफ फोर। जबकि क्या हुआ, अगर ये इनका खत्म, अगर ये पार्टी का एंड होने ही वाला था, ये मतलब जब इनकी डेथ हो गई, सीधी बात इनकी पार्टियों की ब्रेकडाउन हो जाएगी, तो क्या हो गई, ये फोर के गैंग में डिवाइड हो गई। लेड बाय हिज वाइफ, जिसको किसने लीड किया, उनकी वाइफ ने लीड किया। ठीक है। विच हैज अशब्ड पावर इन हिज नेम। उन्होंने क्या करा, जो पावर थी उसको उनके नाम पे आगे ले गई। ठीक है। माओ मैनेज हिज एडवर्सरीज फ्रिक्वेंटली वेदर इट वाज लाओशिंग, लाओबिंग और इवन डेन जियाओइंग। उन्होंने अपनी एडवाइजरी को क्या कर दिया, पूरी तरह से क्या कर दिया, वैनिश कर दिया। ठीक है। माओ इन आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ पीआरसी लास्टेड 27 ईयर्स। इनका जो हम लोगों का जब 27 साल तक की इनका शासन चला। ठीक है। बाय comparison the 67-year-old Zing has been at the helm for just under 8 years। जो है इनके 8 ही साल में इनका शासन टूटने के कगार पे आ गया मिस्टर जिंग के। Deng Xiaoping, the paramount leader who never had the post of either head of state or head of government। जो मिस्टर ज़ाओपिंग हैं वो क्या थे, पैरामाउंट लीडर थे, मतलब एपेक्स लीडर थे, मतलब जो सबसे ऊपर लीडर थे। वो कभी भी किसी पोस्ट पे उन्होंने कभी भी ना वो हेड ऑफ स्टेट बने ना हेड ऑफ गवर्नमेंट बने। उन्होंने मगर किया क्या, चेंज्ड चाइनाज इकोनॉमिक डेस्टिनी विथ बोल्ड एंड फार साइटेडनेस पॉलिसी शिफ्टेड। उन्होंने क्या करा, अपनी जो दूरदर्शिता की नज़र थी उससे उन्होंने क्या किया, चाइना इकोनॉमिक डेस्टिनी को बदल दिया। ठीक है। शेयरिंग इन द फोर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो ये चार हमारी चीज़ें थी, इनको क्या ले गए, अशर का मतलब होता है एक पॉइंट तक पहुंचाना। द ओपन डोर पॉलिसी, उन्होंने डोर पॉलिसी को ओपन कर। बिगनिंग द लेट 90s, जो क्या हुई थी 90s में स्टार्ट हुई थी। इनेबलिंग चाइना टू इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो किस तरह से उभरा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, और जो क्या बना, ट्रेड का बहमत बना। बहमत का मतलब एक विशाल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फलने फूलने वाला। ठीक है। बात समझ आई कि समझ आई। हम लोग क्या डालना है, स्पॉटलाइट ऑन जिंग। फिर इसके बाद में देखना है, द हिस्ट्री ऑफ द सीपीसी सजेस्ट दैट द मिस्टर जिंग विल लेस पावर देन आइदर माओ जेंग और डेन ज़ाओपिंग। इनसे कम ही पावर रखते हैं। ठीक है। ही परहैप्स evokes more fear than respect on account of his ruthless anti-graft campaign that has brought down even high-ranking people liberation army। उन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल किसको इवोक किया, इन्होंने वास्तव में किसको इवोक किया, डर को इवोक किया, ना कि रिस्पेक्ट को। ठीक है। जो उनकी क्या है, रूथलेस एंटी ग्राफ्टिंग कैंपेन है। ठीक है। दैट हैज ब्रॉट डाउन इवन हाई रैंकिंग पीपल लिबरेशन आर्मी। जो इन्होंने जो क्या करा है, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसको क्या कर दिया, ब्रॉट डाउन कर दिया है। ठीक है। इन द कॉन्सेंसस ड्रिवन सिस्टम ऑफ द सीपीसी डेवलप्ड आफ्टर द कल्चर रेवोल्यूशन। जो कल्चर रेवोल्यूशन हुआ, इट वाज नॉट अनकॉमन टू टारगेट द गोफर्स ऑफ राइवल्स। ठीक। जो किसको टारगेट नहीं कर पाया, गोफर का मतलब जो ऑनलाइन सेल्स होती हैं, ऑनलाइन सेल्स को हम लोग गोफर बोलते हैं। ठीक है। मतलब जो उनके राइवल थे गोफर्स के ऑनलाइन सेल को, उसको भी क्या नहीं कर पाए, टारगेट नहीं कर पाए। बट टॉप पार्टी एंड पीएलए लीडर्स वर जनरली कंसीडर इन avoidable to avoid retribution when fortunes change। ठीक। In contrast, Mr. Z has put behind vast tigers such as the PLA, General Zhu Kahao and Gu
बॉक्सियांग पॉलिटिकल हैवी वेट सच, जो ये सब क्या है हमारे पॉलिटिकल हैवी वेट है, मतलब बड़े बड़े हस्तियां हैं पॉलिटिक्स की, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन इज नॉट वेदर बट व्हेन डिसग्रंटल फोर्सेज माइट चैलेंज मिस्टर जिंग्स लीडरशिप, क्या करेंगी जो हम लोग की निराश फोर्स, जो निराश फोर्स है चाइना की, वो क्या करेंगे, निराश या गुस्सा फोर्स है वो कब जिनपिंग को चैलेंज कर सकती हैं। रीडिंग इन द पैंडमिक इन चाइना, जब क्या हुआ, जब पैंडमिक आया चाइना में, द चाइनीज इकोनॉमी हैज़ हैड हेड स्टार्ट, जो बहुत सबसे पहले स्टार्ट हो चुकी चाइनीज इकोनॉमी, बट इट इज़ क्लियरली नॉट आउट ऑफ द वुड्स, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत आगे बढ़ गई हो। इकोनॉमिक हार्डशिप्स कुड स्पार्क ऑफ पब्लिक डिसेंट एंड हार्शर सिक्योरिटी मेजर्स, जो इकोनॉमिक हार्डशिप है वो क्या करेगी, पब्लिक डिसेंट को हार्ड कर बढ़ा देगी, स्पार्क ऑफ कर देगी। डिसेंट का मतलब होता है किसी बात सहमत ना होना। मोर ओवर अ मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लीडिंग टू लॉस ऑफ फेस, ठीक। जो जो यूनाइटेड स्टेट का लीडिंग है कॉन्फेंट्रेशन है वो क्या है, लॉस ऑफ फेस है, मतलब फेस को उनका खराब कर रहा है। लिमिटेड द एंगेजमेंट इन द रिस्क ऑफ द मिस्टर जी कैन इल एफर्ट, ठीक। इंडिग्नेशन कुड लीड द चाइनीज पीपल नर्चर्ड ऑन हर्बिसिक, स्पेन को जो चाइनीज पीपल है उनको किस तरह से फील कराएगा, जैसे कि वो क्या हर्बिस पे अपना, हर्बिस का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो क्या करना चाहता है और जो बहुत ज़्यादा प्राउडी होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा प्राउडी होता है, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, आयर अगेंस्ट द लीडर, मतलब जो लीडर हु हैज़ अबेंडेंड डेंग जियाओपिंग एडवाइस, कि जिसने क्या छोड़ दिया, उनको गुस्सा उनके अगेंस्ट है। आयर का मतलब गुस्सा होता है, गुस्सा अगेंस्ट द लीडर हु हैज़ अबेंडेंड डेंग, जिन्होंने डेंग जियाओपिंग की एडवाइस को छोड़ दिया। सो वेल कैप्चर्ड इन द एब्रीविएशन एफॉर्मिज्म, जो क्या है एफॉर्मिज्म का मतलब होता है प्रोवर्ब एक तरह से, ठीक है। हाइड आवर कैपेबिलिटीज एंड बाइड आवर टाइम, अपनी कैपेबिलिटीज को छुपा लो, अपने समय को बचा लो, ठीक है। हैविंग स्टीयर्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन इन अर्ली 2018, जो 2018 का रिवीजन हुआ था, द परमिट्स हिम टू स्टे ऑन पावर बियॉन्ड 2 टर्म, 2 टर्म से ज़्यादा भी क्या रख सकते हैं, ये पावर में रह सकते हैं। नो डाउट मिस्टर जिंग वुड विश टू प्रिसाइड ओवर नॉट जस्ट द सैनिटरी सेलिब्रेशन ऑफ सीपीसी इन 2021, सैनिटरी सेपरेशन 2021 का उसमें भी, पर द 100th एनिवर्सरी ऑफ फाउंडिंग ऑफ द पीएलए की जो 100th यूनिवर्सिटी है, सॉरी एनिवर्सरी है फाउंडिंग की, उस पर भी ये रहेगा। फिर हमारे क्या है, ट्रबल एरियाज कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखते हैं, रन अप टू द पीएलए सैनिटरी हार्बर पोटेंशियल फॉर इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली इन रिलेशन ऑफ चाइना अवॉर्ड गोल ऑफ री यूनिफिकेशन विद ताइवान, जो ताइवान से इनका कॉन्फ्लिक्ट है यूनिफिकेशन का, एक तो वो हो गया। एनी यूज ऑफ द फोर्सेज बाय चाइना को ड्रैग द यूएस, अगर वो कोई फोर्स का यूज करता है चाइना तो यूएस क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। एंड परहैप्स इट एलीज टू, और जो उसके एलीज हैं वो भी, मतलब उसके साथी हैं वो भी, इनटू द मेल स्टॉम में भी आ जाएंगे। मेल स्टॉम का मतलब जो उसके साथी हैं वो भी भंवर में आ जाएंगे। अभी सपोर्टेड बाय द रिसेंट पैसेज ऑफ द ताइवान एलीज इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एनहेंसमेंट इनिशिएटिव, जो ये क्या था, एक्ट बाय द यूएस को एक्ट करता है। विच सीक्स टू इंटर एलिया स्ट्रेंथन ताइवान डिफेक्टो इंडिपेंडेंस, वो किसको सपोर्ट करता है, ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है। Contrary to contradiction, Mr. Xing has no anointed successor. When he assumes the mantle again beyond the 20 CPC Congress 2022, he will thwart the ambitions of an entire 6th generation leadership. वो क्या करना था, 6th generation के leadership बनना चाहते हैं, पूरी 6ठी generation के। The only leader after Deng to have an intended stint was Jiang Zemin, who has general secretary from 1989 2002 तक ये क्या रहे हैं सेक्रेटरी, इनको शायद नेता बनना चाहिए था, बट हमारा क्या हुआ, ठीक। फिर ज़ियांग हैज़ क्लंग ऑन द सीपीसी पोस्ट वेल आफ्टर द बैटन हैज़ पास्ड, ठीक। तो ये हमारा जो इसमें कंपेयर करे गए हैं, मतलब ये क्या कहा जाएगा, राइडिंग टाइगर कहा गया है, टाइगर को राइड करने वाला। और रिसेंटली लीक्ड इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑफ चाइना इंस्टीट्यूट्स ऑफ द, चाइना का ये इंस्टीट्यूट्स है, थिंक टैंक, ये क्या एक तरह का थिंक टैंक जो विचार करता है, एफिलिएटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी ऑफ बीजिंग, जो क्या है स्टेट सिक्योरिटी ऑफ बीजिंग, इसको क्या करता है, एफिलिएटेड है। पर्पसली वॉन्स चाइना टॉप लीडरशिप ऑफ राइजिंग टाइड ऑफ एंटी चाइना सेंटिमेंट्स इन द वेक ऑफ द नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक, जो नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है, ये एक तरह का हमारा चाइना में क्या ला सकता है, किसको जगा सकता है, एंटी चाइना सेंटिमेंट्स को जगा सकता है। मतलब कि आपने अगर काम नहीं किया तो इसका मतलब एंटी चाइना है। द लीक में पॉइंट द इंटरनेशनल चर्निंग्स, और इट कुड क्या कर सकता है, ये हमारा इंटरनेशनल चर्निंग को बढ़ा सकता है या क्या कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कहाँ थे हम लोग, हाँ, वर्स्ट थिंग टू द चाइना इंसिडेंट ऑफ द जून 1980, द लीक में पॉइंट द इंटरनल
चर्निंग और इट कुड वेल बी मीन टू द कन्वे दैट चाइना रिमेन्स अनडॉन्टेड। चाइना क्या है, डरा हुआ नहीं है। द नॉलगी इज ऑल्सो रेमिसेंट ऑफ द चाइना शॉर्ट लिव्ड आइसोलेशन आफ्टर टाइनमेन। ठीक, बात समझ आई। फिर उसके बाद में हमारे क्या आते हैं, राइटर का फाइनल व्यू क्या है, द होप दैट एन इकोनॉमिकली रिच एंड प्रॉस्परस चाइना वुड ग्रेजुअली बिकम लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। चाइना है वो क्या बने, लिबरल और डेमोक्रेटिक बने। हैज़ बिन बिलाइड, ठीक है, बिलाइड करते हैं। वेदर द करंट यूएस प्रेशर ऑन चाइना फॉर इट्स कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज टुवर्ड्स जिंगजियांग, तिब्बत, हांगकांग एंड ताइवान में इंड्यूस चेंज रिमेन्स टू बी सीन। कुछ हमें चेंज भी देखने को मिले। फॉर नाउ द फेस ऑफ कॉन्टिन्यूज एंड डिमांड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटब्रेक एंड माउंटिंग। जो आउटब्रेक हुआ, टेस्टिंग होनी चाहिए मिस्टर सिंह की लीडरशिप की। नेशन फ्रॉम बाय चाइना ऑफ ए सीजेबल सेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ मिस्टर जिंग इंक्लूडिंग इन द चाइनीज सोशल मीडिया। ये क्या करता है, सजेस्ट दैट द सन में हैव रीच्ड इट्स जेनिथ। ये हमें क्या शो करता है, जो हमारा सूरज है वो अपनी मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच चुका है, मतलब अब उनके अंत का समय शायद आ रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये ट्यूटोरियल था तो इसके बारे में मैं आपको कहूँगा कि आप भी इसके बारे में अपने ये 200 वर्ड्स में लिखें इसके बारे में कि आप क्या सोचते हैं, क्या कि सच में जो है हमारा चाहे जो मिस्टर जिंग है उनकी जो लीडरशिप है उसका एपेक्स पॉइंट आ चुका है। अगर आपको लगता है तो आप इसके बारे में लिखें, और आपको क्या क्या गलतियाँ लगती हैं कि उन्होंने कौन सी गलतियाँ करी जिसकी वजह से उनका यहाँ पे ये जो उनका लीडरशिप है वो अब जो चाइना के लोग हैं पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप द इंग्लिश हब पर बने रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। मैं आपके लिए डेली लेके आता रहूँगा द हिंदू का एडिटोरियल। थैंक यू फ्रेंड्स।